हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द व्यू चाइल्ड डेकोरेटर। व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस ए चाइल्ड कंपोनेंट और डायरेक्टिव और डोम एलिमेंट इनटू द पेरेंट कंपोनेंट। यानी कि हम पेरेंट कंपोनेंट में क्या किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टिव को या डोम एलिमेंट को। और व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डोम एलिमेंट, यानी कि हम डोम एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू व्यू चाइल्ड डेकोरेटर। ओके, लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट द व्यू चाइल्ड डेकोरेटर प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया है। चाइल्ड कंपोनेंट मेरा ये है। अब तक इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं ये चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शन को यूज करूंगा ऐप कंपोनेंट में, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में। तो मैं एक काम करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में एक फंक्शन बना लेता हूँ। एक नहीं, मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने काउंट इक्वल टू 0 किया, INC, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ, दिस डॉट काउंट प्लस प्लस। सेम ऐसी एक डिक्रीमेंट फंक्शन, दिस डॉट काउंट माइनस माइनस। मैं क्या करूँगा, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट, ये मेरे पास दो फंक्शन मैंने बना दिए हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। अब इन फंक्शन को मैं पेरेंट कंपोनेंट में यूज करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में चले जाते हैं। यहाँ पर हम व्यू चाइल्ड डेकोरेटर जो होता है इसको कॉल कर लेते हैं। जैसे ही मैंने व्यू चाइल्ड लिखा तो आप देखोगे यहाँ पर भी व्यू चाइल्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे। चाइल्ड कंपोनेंट यानी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट का क्या नाम है, तो अगर जाएंगे तो ये है चाइल्ड कंपोनेंट। ये जस्ट कॉपी किया मैंने, इसमें पास कर दिया। इसमें पास करने के बाद यहाँ पर चाइल्ड कॉलन क्वेरी स्ट्रिंग के बाद और चाइल्ड कंपोनेंट, ये हमने यहाँ पर जैसे ही लिखा तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर भी इंपोर्ट हो गया। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर भी इसका जो इंपोर्ट्स है कंपोनेंट का, तो इसके अंदर भी चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। इसलिए कॉल करूँगा क्योंकि मुझे चाइल्ड कंपोनेंट मैं अपने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस डॉट एच टी एम एल में भी इंक्लूड कर लेता हूँ। कैसे, मैंने इतना काम कर लिया है। एक काम करते हैं, इसको सेव ऑल कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। जैसे ही मैंने सेव ऑल किया, अब ये लोड हो रहा है। आप देखोगे ये आ गया है चाइल्ड वर्क। चाइल्ड वर्क बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट से। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में चाइल्ड कंपोनेंट को भी कॉल कर लिया। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने व्यू चाइल्ड डेकोरेटर को इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट हमारा कॉल हो गया व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर गिव क्लास रो कॉल कॉल एम्प्टी 12, मैंने ये लिखा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 12 पे 6 कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। बटन बटन प्राइमरी मार्जिन बॉटम 2, थोड़ा सा गैप देने के लिए, और इसको कर दिया हमने इंक्रीमेंट।
यहाँ पर भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ क्लिक इवेंट पे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। इंक्रीमेंट काउंट, सेम जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी कर लेता हूँ। इसको कर देते हैं डिक्रीमेंट काउंट। अभी जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन हमें यहाँ पे भी कॉल करना होगा। यहाँ एक हो जाएगा डिक्रीमेंट, ये फंक्शन हमने यहाँ पर भी लिख दिया। अभी इसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं इसको क्या करूँगा, सेव ऑल कर देता हूँ। सेव नहीं किया, आप देखोगे कुछ यहाँ पर डोम का बर्न आउट कुछ इशू आ गया है। देखो, वो एक्चुअली प्रॉपर लोड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो नीचे रेड आई एरर दे रहा था। अब एग्जांपल व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हो गया। अब हमने क्या पे बनाया है यहाँ पर, इंक्रीमेंट काउंट और डिक्रीमेंट काउंट। अभी हमने इसके अंदर लॉजिक नहीं लिखा है। ये चाइल्ड कंपोनेंट में हमें हमारे पास क्या था, इंक्रीमेंट फंक्शन था और डिक्रीमेंट। मैं इन दोनों को रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी इसको पास कर सकते हैं। इसको किया मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने व्यू चाइल्ड डेकोरेटर को यूज किया है, तो व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू मैं चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट में कॉल कर भी रहा हूँ। इसके थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो चाइल्ड हमने लिखा है व्यू चाइल्ड के अंदर, ये चाइल्ड कंपोनेंट के बाद, ब्रैकेट के बाद ये चाइल्ड कॉल किया, तो यानी कि ये इसका चाइल्ड क्या है, ये चाइल्ड इस पूरे का निकनेम हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट काउंट जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसके अंदर मैं चाइल्ड कंपोनेंट का जो इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करूंगा, सेम डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करूंगा। तो यहाँ पर करते हैं हम दिस डॉट चाइल्ड डॉट इंक्रीमेंट। अब इसको किसी एक वेरिएबल में पास कर लेते हैं, लेट inc इक्वल टू, इसको कंसोल भी करके देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग inc। सेम डिक्रीमेंट के लिए भी पास ऐसे ही करते हैं, दिस डॉट चाइल्ड डॉट डिक्रीमेंट। इसको भी एक वेरिएबल में पास कर लें, लेट tec। इसको भी हम कंसोल कर लेते हैं। ये करने के बाद यानी कि हमने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शन को पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन में कॉल कर लिया है। इसके थ्रू किया, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू। इसको सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद अब हम यहाँ पर कंसोल देखते हैं। आप देखोगे इंक्रीमेंट हमारा बढ़ रहा है, अब डिक्रीमेंट करेंगे तो डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने चाइल्ड कंपोनेंट के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन को पेरेंट कंपोनेंट में कॉल कर लिया। किसके थ्रू किया, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू। अभी तक हमने क्या किया है कि हमने चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस किया है, किसके थ्रू, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डोम एलिमेंट, यानी कि अब हम मैनिपुलेट करेंगे डोम एलिमेंट को, किसके थ्रू, व्यू चाइल्ड के थ्रू। अब हम चलते हैं वहाँ कोड में। ये आप देख सकते हैं, ये जो बटन विजिबल हो रखा है, ब्राउजर पे दिखा देता हूँ आपको, ये इंक्रीमेंट लिखा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इंक्रीमेंट टैक्स लिखा है, ये चेंज हो जाए, टैक्स इसके थ्रू चेंज हो जाए, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के थ्रू। तो हम
ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल, यहाँ पर एक करेंगे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देंगे हैश करके, हैश का नाम रख दिया मैंने INC बटन, नाम कुछ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। INC बटन मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। अब हम वही व्यू चाइल्ड डेकोरेटर, क्योंकि हमें डिक्लेयर भी तो करना होगा यहाँ पर, तो व्यू चाइल्ड लिखा हमने सिंगल कोट में हम जो इसका INC बटन जो हमने लिखा है रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, मैं इसका नाम रख देता हूँ BTN रेफरेंस क्वेरिस्टिंग कॉलन। इसके बाद हम लिखेंगे ये एलिमेंट रेफरेंस। जैसे ही मैं एलिमेंट रेफरेंस लिखूंगा तो आप देखोगे एलिमेंट रेफरेंस यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। एलिमेंट रेफरेंस लिखने के बाद हम इसको डिक्लेयर कर देंगे क्या है, ये HTML बटन एलिमेंट, ये हमने लिख लिया है, सेमीकोलन हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये व्यू चाइल्ड जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है रेफरेंस के लिए, यानी कि अब हम डोम को मैनिपुलेट करेंगे। इसको लिखने के बाद जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं, यानी कि हमें डोम को मैनिपुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आफ्टर व्यू इनिट। वो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, इम्प्लीमेंट्स करेंगे, आफ्टर व्यू इनिट। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया आफ्टर व्यू इनिट, आप देखोगे यहाँ पर एंगुलर कोड में इसमें यहाँ पर आफ्टर व्यू इनिट इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद एक फंक्शन बनाएंगे ng आफ्टर व्यू इनिट। ये फंक्शन बनाने के बाद जो हमने डिक्लेयर किया है ये हमने जो डिक्लेयर किया है BTN रेफरेंस, तो इसको कॉल करेंगे दिस डॉट बटन रेफरेंस डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें, इसको लिख देते हैं नंबर, मैंने ये पास किया। अब देखो आपने यहाँ पर हमने ये क्वेरी स्ट्रिंग पास हो रखी है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन में नोट बी ऑप्शनल नहीं होगा, या तो ऑप्शनल नहीं होगा, इस तरह से लिखा आ रहा है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे @TS इग्नोर। जैसे आप देखोगे यहाँ पर TS इग्नोर का मतलब ये होगा कि टाइपस्क्रिप्ट इसे जस्ट नीचे वाली लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारी जो वार्निंग वाली एरर दिख रही थी तो वो डिलीट हो गई है। तो इसको करने के बाद हम इसको सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद इसको पेज को देखेंगे, जब पेज को लोड किया, यहाँ पर हमारा क्या एरर दे रहा है, ये अनएक्सेप्शन स्टेट नो। हाँ, ये हमने किया है। एक काम करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको ngServe चला देता हूँ। तो यानी कि एग्जीक्यूट होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारा ये प्रॉपर रन हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा जो डोम था वो मैनिपुलेट हो गया है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। अभी यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है, अभी यहाँ पर ये लोड हो रहा है। आपने देखा कि मैंने जब इसको ngServe अगेन दोबारा रन किया तो एरर जो थी, जो पहले दिखा रहा था वो एरर नहीं आई, और यहाँ पर एंड नंबर आ गया लिखा हुआ। तो कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है, क्योंकि वो जो डोम ऑलरेडी डिक्लेयर है और जो भी हमारी कमांड चली है ngServe से, यानी बिल्ड रन हुआ है, तो वो एरर आ जाती है, यानी कि आपने कोई अपडेट किया और वो अपडेट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को प्रॉपरली। तो ऐसे ऐसे में ngServe दोबारा रन
कमांड करो। उसको रन करोगे तो दोबारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डोम को मैनिपुलेट कर सकते हो। थैंक यू।